आपकी बेटी सेक्स रॉकेट में फंस गई है और अभी आपको रुपया भेजना पड़ेगा 1 लाख रुपया। यदि नहीं भेजते हैं तो आपके परिवार, आपकी बेटी सभी जेल में अरेस्ट हो सकते हैं। घबरा जाती है, आखिर क्या हो रहा है हमारे साथ, कौन है, कौन इतने बात यदि समझ पाती तब तक उनको हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस चैनल पर। दोस्तों, यदि आप इस पूरे वीडियो को नहीं देखते हैं ना, तो हो सकता है कि नेक्स्ट बारी आपकी हो डिजिटल अरेस्ट में। और यार, हम मजाक नहीं कर रहे, सीरियस बात बोल रहे हैं। नेक्स्ट बारी आपकी हो सकती है डिजिटल अरेस्ट में। आप भी डिजिटल अरेस्ट के चक्कर में फंस सकते हैं और आप भी अपने बैंक को खाली करा सकते हैं। इसलिए हम इस वीडियो में पूरे A to Z कहानी बताने वाले डिजिटल अरेस्ट क्या होते हैं, क्या इसकी प्रक्रिया है, क्योंकि अभी पूरे चर्चे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात में इसकी चर्चा, इसकी जिक्र कर चुके हैं कि डिजिटल अरेस्ट के बारे में। इसलिए आपको सावधान रहना पड़ेगा और सावधान रहने के लिए आपको ये पूरी वीडियो को, पूरी प्रक्रिया को बहुत ध्यान से, बहुत विस्तार से और बहुत गौरपूर्वक आपको देखना ही पड़ेगा। भले आप हमारी पूरी वीडियो को या बाकी वीडियो को नहीं देखें, लेकिन इस वीडियो को आपको देखना ही पड़ेगा। रिक्वेस्ट आपसे करते हैं, बहुत शॉकिंग वाली बात करने वाला है और पूरा A to Z पूरी सच्चाई के साथ आपको बताने वाला है कि डिजिटल अरेस्ट में आखिर लोगों को कैसे मूर्ख बनाया जाता है, कैसे लोग मूर्ख बन जाते हैं। यदि आप मूर्ख बन भी जाते हैं तो कैसे बच सकते हैं। और हो सकता है कि हमारे बहुत सारे व्यूअर जो होंगे, देख रहे होंगे, उनके पास वीडियो, व्हाट्सएप मैसेज या ईमेल के माध्यम से बहुत सारे ऐसे कॉल मैसेज आए होंगे जो अनजान लिंक होंगे, या बहुत सारे ऐसे कॉल आते होंगे जो आपको कुछ ऑफर दिए गए होंगे। लेकिन क्या होता है डिजिटल अरेस्ट, पर इस शब्दों को समझ लेते हैं, क्योंकि आज सुर्खियों बना हुआ है। और पिछले 4 महीनों में भारत में 120 करोड़ लोग, 120 करोड़ रुपए लूट लिए गए हैं देश की जनता से। लेकिन उससे पहले हम आप लोग को यह बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह शब्द क्या है, डिजिटल अरेस्ट क्या है। डिजिटल अरेस्ट का अगर बात करें तो यह वह शब्द है जो ऑनलाइन के माध्यम से फ्रॉड किए जाते हैं। लेकिन पहले के जमाना में, पहले आज से देखो 5 साल पहले, 10 साल पहले, लोगों के पास ऐसे नॉर्मल कॉल आया करता था कि भाई साहब आपके पास केबीसी के कॉल आया है, आपके पास इनाम लगा हुआ है, या आपके पास ना कुछ कुरियर जाने वाला, कुछ आपके इनाम लगा हुआ है, 5000 का इनाम लगा हुआ है, आपको मोबाइल मिलने वाला है। ऐसा कुछ नॉर्मल कॉल हुआ करते थे। तो इसको अगर मोबाइल के भाषा में बोले तो इसको प्रो बोल सकते हैं। लेकिन जब इसी का अगर नेक्स्ट वर्जन बोले हम, इसका अगर नेक्स्ट अगर बात बोले हम लोग, प्रो मैक्स, इसी को बोल सकते हैं डिजिटल अरेस्ट। इसमें इंसान को डिजिटल मोबाइल के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से उसको 4-5 लोगों के ग्रुप, 4-5 लोगों का समूह एक उसको बैठाकर मोबाइल के सामने रखा जाता है कि आप अपनी जानकारी, जब आपको हम कॉल किए हैं ना, इस कॉल कहां से आया, नहीं आया, कौन कॉल किया है, आपको हमसे ही जुड़े रहना है। यह फ्रॉड, यानी जो साइबर फ्रॉड वाले जो लोग होते हैं ना, वो उस इंसान को अपने साथ खींच कर रखते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। इसको अब ऑनलाइन के माध्यम से या 1 घंटा हो सकता है, 2 घंटा हो सकता है, सप्ताह भर हो सकता है। अभी वर्तमान ग्रुप के जो CEO थे ओसवाल साहब जी, इनके 60 करोड़ रुपए लूट लिए गए ऑनलाइन के माध्यम से। कहानी की शुरुआत इनकी कहां से होती है? इनके पास कॉल आता है सीबीआई के माध्यम से, हम सीबीआई के माध्यम से बोल रहे हैं, और आपने एक अकाउंट बनाया है और उस अकाउंट के माध्यम से आप मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से पैसा के हेर फेर करते हैं। इसीलिए अभी आप डिजिटल अरेस्ट हैं। यदि आप बचना चाहते हैं तो अभी आपको 7 करोड़ रुपए हमारे अकाउंट में डालना पड़ेगा। घबरा जाते हैं, चौंक जाते हैं, भाई साहब इतने बड़े CEO, इतने बड़े कंपनी का CEO, घबरा जाते हैं, बेचैन हो जाता है, आखिर करे तो करे क्या बेचारे। उनके पास ईमेल भेजा जाता है पूरा प्रूफ के साथ, और उनके रूम में जो फ्रॉड होते हैं ना, उनके रूम में एक कोर्ट बैठाया जाता है, और कोर्ट के जज कोई और व्यक्ति नहीं, DY चंद्रचूड़ साहब जी होते हैं। हालांकि वो नहीं होते, लेकिन उन्हीं के फोटो, उनका पूरा एक बैठक बुलाया जाता है, देखो आपका ना यहाँ पूरा कोर्ट बैठाया गया है और अभी आप डिजिटल अरेस्ट है, 7 करोड़ रुपया आप भेजिए। डर जाते हैं,
और 7 करोड़ रुपया भेज देते हैं। उसी प्रकार एक और मामला घट के सामने आया। मामला क्या आया? अभी एक आगरा की एक औरत थी, एक शिक्षिका थी, स्कूल में पढ़ाने गई थी, अपने बच्चों के स्कूल में पढ़ाने गई थी। जब स्कूल पढ़ाने गई थी तो उनके व्हाट्सएप पे एक कॉल आता है। कॉल क्या आता है? कॉल व्हाट्सएप के माध्यम से डीपी पर किसी पुलिस का, किसी संदिग्ध पुलिस का फोटो लगा हुआ था, डीपी लगा हुआ था, और उनके पास कॉल आता है और कहता है, और एक मामला नहीं है, ऐसे बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो दिन प्रतिदिन मामला घटते चले जा रहे देश में। तो यह डिजिटल अरेस्ट आपके भी साथ यह घटना हो सकती है यदि आप सावधानी नहीं बरतते हैं। तो मामला देश में हर 2 महीने में इस तरह के मामले लगभग 4-5 मामले तक घट ही जाते हैं। इसलिए आपको इससे बचना है तो बहुत सारे सावधानियां, बहुत सारे उपाय आपको करने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बातों में, मन की बातों में इसकी चर्चा कर चुके हैं, इसलिए आपको सावधान बरतना पड़ेगा। तो डिजिटल अरेस्ट आप लोग समझ चुके कि डिजिटल अरेस्ट क्या होते हैं, कि जो ऑनलाइन के माध्यम से जो ठगी किए जाते हैं उसमें क्या होता है ना कि ऑनलाइन के माध्यम आपको कुछ सामान भेज दिया, ये है 10 तरह की चीजें हैं, लेकिन उसी का नेक्स्ट वर्जन में आपको ऑनलाइन के माध्यम से फ्रॉड कर सकते हैं, आपको धमकाया जा सकता है, बहुत ऊंचे आवाज में, बहुत ऊंचे शब्दों में बोलेगा और आपको इतना बड़ा डर लग जाएगा कि ससुरा ये हमको फंसाने वाला है, और सही में कुछ हो सकता है। और आदमी जो अनजान इंसान होते हैं, जो आम आदमी होते हैं, वह इसमें फंस जाते हैं, इस डिजिटल अरेस्ट में और फंस जाता है, और उसके सामने लैपटॉप, मोबाइल, बहुत सारी चीजें होती रहती है। और वह जो डिजिटल अरेस्ट करने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो पूरा प्रूफ लेकर घूमता है। प्रूफ में कि वह उसके पास ओरिजिनल प्रूफ नहीं होता है, सब डुप्लीकेट, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट का वर्णन संविधान में कहीं नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि डिजिटल अरेस्ट का वर्णन संविधान में या किसी कानून में नहीं किया गया है, और कोई भी व्यक्ति आपके पास कॉल नहीं कर सकता, या सरकारी व्यक्ति हो, सीबीआई, ईडी, आईटी या पुलिस, कोई भी आपके पास ऑनलाइन के माध्यम से, कोई बैंक का कर्मचारी या बैंक के आपको जो मालिक होते हैं, वो आपके पास कॉल नहीं कर सकते। इतना बात को ध्यान रख, कर ही नहीं सकते। हाँ, यदि आपको कुछ, अगर आपके साथ कुछ उनके साथ प्रॉब्लम हुआ है, या आपको अगर फंसाना चाहता है, या अगर पुलिस, ओरिजिनल पुलिस, तो वह पुलिस या सीबीआई या ईडी जो भी होते हैं, इनकम टैक्स वाला, कुछ भी हो सकते हैं, या जज भी हो सकता है, या हो सकता है कोई मास्टर हो, उस मास्टर का पैसा उस बच्चे के पास पहुंचा हो, तो हो सकता है उसके माध्यम से, यह सब चीजें है ना, उसके माध्यम से उस व्यक्ति को फंसाने की कोशिश किया जाता है। लेकिन एक बातों को ध्यान रखना कि कोई भी सरकारी कर्मचारी, कोई भी सरकारी व्यक्ति, कोई भी ईडी, सीबीआई, कोई भी चीजें हो, वह ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं देता संविधान में कि आप किसी व्यक्ति को वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उसकी जानकारी प्राप्त करके, आपके पास ओटीपी गया है, आपके व्हाट्सएप का मैसेज गया है, उस पर लिंक भेजिए, यह है वह है, 10 तक चीजें है, नहीं कर सकता कोई भी। इसलिए पहले आप बच कर रहो। कोई भी व्यक्ति यदि आपको झांसा देता है कि हम पुलिस बोल रहे हैं, हम सीबीआई बोल रहे हैं, आपके पास यह हुआ है, 10 तक चीजें हुई है, तो आप बिना सोचे समझे, आप कुछ मत सोचो, डायरेक्ट कॉल काट कर देना, क्योंकि कोई व्यक्ति कॉल नहीं कर सकता। पहला बात। दूसरा बात आपको हम यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग ना ओटीपी भेजते हैं। हम आपको यहाँ ये बता रहे हैं कि कैसे आपके लोगों को कैसे वो फंसाते हैं। या तो आपको मैसेज पर व्हाट्सएप के माध्यम से, या ईमेल के माध्यम से, या आपको किसी मैसेज के माध्यम से फोन कर सकते हैं रैंडमली। लेकिन जो लिंक भेजेंगे ना, जो लिंक भेजेंगे वो, अगर लिंक ऐसा हो HTTPS, लास्ट में जो लिखा गया ना S, इसका मतलब तो सिक्योर। अगर S नहीं लिखा होगा तो समझ लीजिएगा कि वो ओरिजिनल ओटीपी नहीं है, ओरिजिनल लिंक नहीं है, इसलिए इसको आपको ध्यान रखकर चलना पड़ेगा। नेक्स्ट बात, अगर बात करें हम लोग, सरकार के माध्यम से कोई भी ओटीपी भेजा जाता है ना, तो उसमें government.in लिखा होता है। एजुकेशन के माध्यम से, कोई भी शिक्षा संस्थान के माध्यम से अगर ओटीपी, तो उसमें जो एजुकेशन लिखा होता है। अब हम यहाँ पे यह जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर यह फंसाता कैसे सब लोगों को, मतलब कि उस सबको कैसे मालूम चल जाता है
कि हमको इसी व्यक्ति के पास कॉल करना है या इस व्यक्ति को फंसाना है, या उसको कैसे मालूम चल जाता है कि यह व्यक्ति फंस सकता है। देखिए, जैसे आप एग्जाम देने जाते हैं ना, किसी भी एग्जाम देने जाते हैं, तो उसके पहले आपको बहुत सारे पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ती है, और उसके बारे में सब कुछ सीक्रेट आप जान लेते हैं कि भाई साहब हमको एग्जाम है, इसको ऐसे करना है, ऐसे लिखना है, ऐसे करना है। उसी प्रकार जो हैकर होते हैं ना, उसको सब कुछ आइडिया मिलता है किसी इंसान को कैसे फंसा सकते हैं। पहला तरीका उनका यह हो सकता है कि उनके पास बहुत सारे नंबर होते हैं, उस नंबर में कोई नंबर को चेंज कर सकते हैं। मानते हैं कि उसके नंबर में अंत में 7 है, तो 7 का स्थान पर 9 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, बीच में कोई भी संख्या को आप बदल कर वो रैंडमली किसी व्यक्ति को कॉल कर सकते हैं। अगर वो व्यक्ति के पास कॉल चला गया तो वह उस व्यक्ति की बातों से वो समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति की आवाज में दम होता नहीं है, व्यक्ति फंसने लायक है, तो उसको मुर्गा बना देता है सब। पहले का बात। दूसरी का, आप बहुत सारे इसमें जो लोग होते होंगे ना, बहुत मूर्खाई वाला काम करते हैं, किसी भी कोई भी चीज को डाउनलोड कर लेते हैं, वेबसाइट पर जाएंगे, वह वेबसाइट उसी फ्रॉड व्यक्ति को होता है, और उनका जो वेबसाइट होता है ना, फ्रॉड होता है। तो लोग क्या करते हैं ना कि जैसे मानते हैं कि बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे होते हैं ना, तो एक ही ऐसे एप्लीकेशन बहुत सारे दिखाई देंगे, और वह व्यक्ति उस ओरिजिनल एप्लीकेशन को डाउनलोड ना करके उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करता है, अपना नाम, पता, ईमेल सब कुछ उसको देता है, और उस व्यक्ति के पास सब पहुंच जाता है, जिसके माध्यम से वहां से आपको फ्रॉड कर सकता है, लिंक भेज सकता है। क्योंकि अगर मानते कि अगर किसी टीचर का, बहुत बड़े टीचर का अगर 4-5 एप्लीकेशन है, और उसका ओरिजिनल जो ओरिजिनल एप्लीकेशन है उसका है, उसी के जैसा हैकर दूसरा एप्लीकेशन बना लिया है, जबकि हैकर उस व्यक्ति का नाम जानता है किसका एप्लीकेशन है, तो पूछ सकता है कि देखिए हम इस सर हैं और आपके पास यह किताबें हैं चाहे नहीं है, तो आप कितना रुपए दीजिएगा, तो आपको सीधे ऐसे करवा दिएगा, उसे करवा दिएगा। ऐसे भी लोग कर सकते हैं। तो अनजान लिंक पर आपको बिल्कुल क्लिक नहीं करना है। आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, जहाँ किसी किसी वीडियो में कमेंट करते रहते हैं, उससे भी आपको हैकर पता लगा सकता है, कैसे जानकारी प्राप्त करते हैं, आखिर उन सब का तरीका क्या है। देखिए, बहुत सारे कंपनियों के पास ना हम लोग का ईमेल आईडी होता है, नंबर होता है, जिसमें अमेजोन का हो गया, फ्लिपकार्ट का हो गया, या बहुत सारे कंपनियां ऐसे होती है, जैसे मानते हैं कि आप लोग, बहुत सारे लोग यूट्यूबर होंगे, तो आप लोग अलग अलग कंपनियों का एप्लीकेशन डाउनलोड करते होंगे एडिटिंग करने के लिए, तो उनके पास हमारे डेटा होते हैं। तो इन लोगों के डेटा को यह हैकर चुरा लेते हैं। अब आप लोग कहिएगा कैसे चुरा लेता है? अरे भाई साहब, बिहार के एक व्यक्ति ने यहाँ गूगल के अकाउंट को हैक कर लिया था, तो ये छोटे मोटे कंपनी कौन बड़ी बात है, तो हैक कर ही लगा ना। हैकर तो भाई साहब हैकर, उसके दिन रात वही काम है। और जब हैक कर लगा, उसमें जो भी व्यक्ति जुड़े हुए उसकी पूरी निजी जानकारी प्राप्त कर लेगा, ईमेल के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से, ओटीपी के माध्यम से वह हैक कर लेता है। साथ साथ वह क्या करेगा सर, आपके मोबाइल के जो होते हैं ना, वह उसमें एक मेलवेयर नाम का एक वायरस देता है सर। अब उसी वायरस के माध्यम से ना वो आपके पूरी निजी जानकारी प्राप्त कर लेता है सब हैकर सब, कि भाई साहब इस व्यक्ति का यह है, 10 चीजें है, यह है, पूरी जानकारी से प्राप्त कर लेगा सब। इसलिए सावधान रहे, अज्ञात लिंक पर बिल्कुल क्लिक नहीं करना है, बिना सोचे समझे आप किसी व्यक्ति के झांसे में ना आए, बिना जांचे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का एक ही नारा है, डरे नहीं सोचे, पहले क्या करें, डरे नहीं सोचे, तब इस पर विचार करें, तब इस पर एक्शन ले। प्रधानमंत्री जी का नारा यही था मन की बात में। तो इन सब चीजों के माध्यम से वह प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप उनकी चीजों को कर सकते हैं, लेकिन कैसे 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 कौन कौन से बहाना बनाकर वह ईडी का बहाना बना सकते हैं, सीबीआई के बहाना बना सकते हैं, कोई पुलिसकर्मी के बहाना बना सकते हैं, कोई कोर्ट के बहाना बना सकता है, कोई आपको बैंक के कर्मचारी के बहाना बना सकता है, कोई आपको पुलिस के बहाना बना सकता है। और इन सभी के माध्यम से ना वह कहते हैं कि भाई साहब आप इसका शिकार हो सकते हैं। सीबीआई के माध्यम से कोई कहेगा देखो आपके पास में एक कुरियर जा रहा है, उस कुरियर में ड्रग्स है और आपको कुछ मालूम ही नहीं है कि हमारा ड्रग्स आया कहां से, कुछ नहीं मालूम आपको है, वो कहे आपके पास में ड्रग्स जा रहा है,
ड्रग्स जा रहा है, दूसरा ड्रग्स, और यह ड्रग्स आपके पास पहुंचे और आप पहले पैसा पेमेंट कीजिए, नहीं भेजिएगा तो आप ड्रग्स के मामले में ना आपके पास पुलिस पहुंच जाएगी, आप डिजिटल अरेस्ट हो जाएंगे और आपसे रुपए ले लेगा वो, ऐसे वो फंसा लेगा सब। लड़की भी आपको फंसा सकती है, सुशांत की बहुत सारी लड़की ऐसे क्या करती है सब ना, कि आपको वीडियो कॉलिंग करता है, ये सब वीडियो कॉलिंग करता है सब करके भी, और आपको गलत गलत चीजें करने को कहेगा सब कि ये करो वो करो, 10 तरह की चीजें हैं, और आपकी ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेगा सब, आपको पूरा कहे कि हम आपको ना यहाँ पर दे देंगे वहां पर दे देंगे, ये है 10 तक चीजें हैं, तो वहां भी आप डिजिटल अरेस्ट हो सकते हैं, आपको रेप के मामले में, सेक्स रैकेट के मामले में आपको फंसा सकता है सब लड़की भी। इसीलिए सभी लड़कियों से बचने का प्रयास करो। बहुत बोरवरी है जो हैकर होते हैं, वो आपसे कहेंगे कि देखो अभी कैमरा ऑन करना, हमारे बारे में किसी को मत बताना, हम कहाँ से कॉल किए नहीं है, आपको हमारे सामने ही रखना है। तो इन सभी के माध्यम से, मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से, ड्रग जैसे केसों के माध्यम से वो पुलिस बनकर आईडी कार्ड बनाकर आपको पुलिस सेटअप को लगाकर मोबाइल कैमरा ऑन करके माइक ऑन करके आपसे पैसा मांगने की कोशिश करेगा सब, और इतना आपको अंदर डर बैठा देगा सब ना, डर इतना कि आप डर जाओगे। यहाँ तक पढ़े पर लोग, एक से एक पढ़े पर लोग ना इसके शिकार हो चुके हैं और आपसे लाखों रुपए मांग लेते हैं। लेकिन ध्यान रखें, यदि आप हो जाते हैं तो सावधान रहें, अनजान लोगों से, अनजान लिंक पर बिल्कुल क्लिक नहीं करना है, कोई भी अनजान फोन पर बिल्कुल बात नहीं करना है, पर्सनल अपनी जानकारी किसी को नहीं देना है, पर्सनल डेटा आपको किसी को नहीं देना है, बिल्कुल जो भी अनजान एप्लीकेशन आप मोबाइल में रखे हो सबको डिलीट कर दो। और ध्यान रखें, एक बात और आप लोग बताते हैं कि अपने मोबाइल में ना ऑटो अपडेट रखो, मतलब कि कोई भी अगर मोबाइल में अपडेट आता है तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। अपडेट होने से उसमें नए नए फीचर आ सकते हैं जिससे आपको हैकर आपको मोबाइल के डाटा चुरा नहीं सकता है। तो जो पुराना जो वर्जन होता है ना, उसी के माध्यम से हैकर आपको मोबाइल को चुरा सकता है, मोबाइल के आपको निजी जानकारी को प्राप्त कर सकता है। इसलिए जो भी एप्लीकेशन है उसको अपडेट हमेशा करते रहना है, किसी भी अनजान एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड नहीं करना है कि इंस्टॉल नहीं करना है। लेकिन यदि आप इसका शिकार हो भी जाते हैं, तो गृह मंत्रालय के द्वारा जो अभी 104C इसके माध्यम से आप अभी पूरी इसकी प्रक्रिया को देख रही कि कौन कौन से हैकर है, कहाँ बैठा हुआ है। अधिकांशतः जो हैकर है ना, भारत के बाउंड्री सीमा के बाद, जैसे हम आपको देख सकते हैं, तो आपको कंबोडिया से हो सकता है, आपको इंडोनेशिया से हो सकता है, लाओस से हो सकता है, यहाँ से भी कॉल आते रहते हैं। ध्यान रखने इस बात को। सरकार ने एक नंबर भी निकाला है 1930, इस पर आप कॉल कर सकते हैं और आपको साइबर क्राइम रिपोर्ट जो पोर्टल है वहां पर जाकर www.cybercrime.gov.in पर आप जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर जाइए, ध्यान रखें, कोई भी बैंक, सरकारी एजेंसी या पुलिस फोन पर इस तरह के मांगे नहीं करती है, क्योंकि कानून में इसका कोई प्रावधान ही नहीं है। इसीलिए आप सावधान रहें, बिल्कुल किसी लिंक पर क्लिक नहीं करना है। सरकार से आप इस पर शिकायत कर सकते हैं। तो इस सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो बस कुछ नहीं, और बस ध्यान रखिएगा अपने आप को, बहुत कीमती है, समय है, पैसा आपका है, और कोई भी इंसान पर विश्वास नहीं करना, किसी लड़की विश्वास करना, किसी व्यक्ति विश्वास करना है। जब अपने परछाई आपको साथ छोड़ देता है तो फिर लोग क्यों नहीं साथ छोड़ेंगे। इसलिए आपको किसी व्यक्ति विश्वास नहीं करना है, ना अपने दोस्त पर विश्वास करना है, ना अपने पड़ोसी वाला विश्वास करना है, ना किसी लड़की विश्वास करना है, कोई नहीं, बस केवल अपने आप विश्वास करना है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी को दीपावली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। दिए जलाएं, खूब दिए जलाएं। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।